7वां घंटा। अपनी नई टीम चुने। सर एडमंड हिलेरी और उनके स्थानीय मार्गदर्शक तेनसिंग नोर्गे की माउंट एवरेस्ट पर विजय सबसे भव्य पर्वतारोही अभियानों में से एक थी। जब वे उस खतरनाक शिखर से उतर रहे थे तो अचानक हिलेरी का पैर फिसल गया। तेनसिंग ने फौरन अपनी कुल्हाड़ी बर्फ में गड़ा दी, रस्सी कसकर पकड़ ली और दोनों को गिरने से बचा लिया। जब अखबार वालों ने इंटरव्यू लिया तो तेनसिंग नोर्गे ने हिलेरी की जान बचाने के लिए किसी तरह का विशेष श्रेय नहीं लिया। उन्होंने तो बस ये कहा कि यह उनके काम का सामान्य दिनचर्या वाला हिस्सा था। फिर उन्होंने आगे कहा, पर्वतारोही हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। जीवन के पर्वत पर चढ़ते समय हर दिन हम अपने खुद के माउंट एवरेस्ट का सामना करते हैं। हमारी प्रगति उन लोगों की मदद से काफी ज्यादा हो सकती है जिन्हें हम यात्रा में अपने साथ रखने का चुनाव करते हैं। इस घंटे में हम आपसे अपनी टीम को गौर से देखने का आग्रह करते हैं। आप इस महान अभियान में किन लोगों की मदद ले रहे हैं? वे आपकी प्रगति पर किस तरह का असर डाल रहे हैं? क्या वे आपको आगे की तरफ बड़े कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, या फिर वे आपको लगातार नीचे घसीट रहे हैं? कई लोग खुद को संबंध के बजाय जाल से घिरा पाते हैं। ये दुखद सच्चाई है कि बहुत से मानवीय संबंध एकाधिकार, पॉसेसिवनेस, अपराधबोध, दमन और नियंत्रण पर आधारित होते हैं। मनोविश्लेषक फिट्जपर्ल्स ने अपनी पुस्तक इन एंड आउट ऑफ द गार्बेज पेल में 2 तरह के लोगों का जिक्र किया है, टॉक्सिक प्रकार के लोग और नर्चरिंग प्रकार के लोग। अपने दोस्तों का चुनाव करते समय दोनों श्रेणियों को याद रखना महत्वपूर्ण है। जहरीले लोग आपकी ऊर्जा चूस लेंगे और आपको थकाहारा बना देंगे। दूसरी ओर पोषक लोग अपना समर्थन और विश्वास देकर आपके विकास को बढ़ावा देंगे। आपकी बुनियादी टीम। खुद से यह सवाल पूछें, मेरे जीवन में 5 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति कौन हैं? फिर हर व्यक्ति के बारे में सोचते समय अपने कल्याण में उसके योगदान का वास्तविक मूल्यांकन करें। अगर आपकी सूची के 5 में से 4 लोग सकारात्मक, उत्साही और उत्साहवर्धक हैं, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अगर मामला उल्टा हो तो आप संकट में हैं और आपको तत्काल कदम उठाना चाहिए। कोई भी अच्छा कार मैकेनिक बता देगा कि आपका इंजन तभी बेहतरीन काम करेगा जब हर स्पार्क प्लग, पिस्टन और वाल्व आदर्श स्थिति में हो। सिर्फ एक दोषपूर्ण हिस्सा तबाही फैला सकता है। यही आपके साथ चलने वाले लोगों के बारे में भी सही है। आप पूछ सकते हैं, मुझे उस व्यक्ति के बारे में क्या करना चाहिए जो मुझे लगातार बताता है कि मैं क्यों असफल हो जाऊंगा, या जो मेरे हर निर्णय की आलोचना करता है। हो सकता है वह व्यक्ति आपके बहुत हो, जैसे परिवार का कोई सदस्य या आजीवन मित्र। जहरीले लोगों से निपटने के लिए कूटनीति और व्यवहार कुशलता का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। आपको जल्दबाजी में ऐसे लोगों से एकदम दूर होने का निर्णय नहीं लेना चाहिए जिनके बारे में आपको एहसास हो कि वे आपके भविष्य की राह में बाधा हैं। किसी के सहमत होने का इंतजार न करें। अगर वे कहते हैं कि वे आपसे सहमत हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि शायद उनका यह मतलब नहीं है। बेहतर यही होगा कि आप उनके कामों पर अच्छी तरह गौर करें और उनके अनुसार प्रतिक्रिया करें। लोगों को उस रूप में देखें जैसे वे सचमुच हैं। उनकी शक्तियों और कमजोरियों दोनों पर गौर करें। उनके सकारात्मक कामों को स्वीकार करें और फिर निष्पक्षता व रचनात्मकता से बाधाएं और व्यवधान पैदा करने की उनकी कोशिशों पर भी नजर रखें। एक उदाहरण देखिए, जब 5 लोग आपसे कहें कि कोई काम नहीं किया जा सकता, तो खुद से कहें, मैं सही राह पर हूँ। हो सकता है कि उनकी सलाह न मानने पर वे आपसे नाराज हो जाएं, लेकिन आपके जीतने पर यही लोग कहेंगे, मैं पहले से ही जानता था कि तुम ये काम कर लोगे। अगर वे 5 लोग आपके करीबी दोस्त हों, तो आपको अपनी टीम में 1-2 नए लोग जोड़ने की जरूरत है। शायद आप पहले से ही जानते हैं कि वे नए लोग कौन हैं, जिनका जीवन के बारे में खुशनुमा, आशावादी नजरिया है और जो व्यक्तिगत विकास तथा सफलता की राह पर चल रहे हैं। उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने के उपाय खोजें। नहीं, आपको अपने पुराने दोस्त छोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय अपनी टीम बढ़ाने का संकल्प करें और उसमें ऐसे लोग शामिल करें जो पर्वत शिखर पर पहुंचने में आपकी मदद करें। बारबरा स्ट्रीसैंड ने बरसों पहले एक गीत में कहा था, जिन लोगों को लोगों की जरूरत होती है वे दुनिया में सबसे खुशनसीब होते हैं। हमें एक दूसरे की जरूरत है।
जिस तरह शरीर के एक अंग को काम करने के लिए दूसरे अंगों की जरूरत होती है, उसी तरह हमें भी अपनी अधिकतम क्षमता से काम करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों में दूसरे लोगों की जरूरत होती है। जिंदगी में हम सब एक साथ हैं। कुंजी है ऐसे मित्र चुनना जो अधिकतम योगदान दें। बिजनेस सलाहकार जैक जुफेल्ट के अनुसार, अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई काम कैसे करना है, तो उस क्षेत्र के कुशल या सफल लोगों से सलाह लें। अगर आप अपनी सालाना आमदनी $30,000 से बढ़ाकर $70,000 करना चाहते हैं, तो उस व्यक्ति से इसका तरीका न पूछें जो साल भर में सिर्फ $45,000 या $50,000 ही कमा रहा हो। वह तो आपको बस इतना ही सिखा पाएगा कि वह इस स्तर तक कैसे पहुंचा। सफल उद्यमी कई बार कुछ कर्मचारियों को स्वयं से ज्यादा भुगतान करते हैं। उन्हें शक्तिशाली और प्रतिभाशाली टीम बनाने का महत्व मालूम है। बाइबल के इन शब्दों पर गौर करें, समझदार लोगों के साथ उठने बैठने वाला समझदार बनेगा, जबकि मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। प्रोवर्ब्स दोपहर के 1:20। यह बहुत ही दुखद है कि नकारात्मक परिस्थितियों से घिरने पर कई लोग एकांतवास में चले जाते हैं और समाज से कट जाते हैं। प्रभाव के नए केंद्र खोजने के बजाय वे सुषुप्तावस्था में चले जाते हैं। अचानक उनका संप्रेषण कम हो जाता है और वे घंटों तक निरर्थक टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं या रेडियो सुनते हैं। लेकिन ये सारा एक तरफा संप्रेषण दरअसल संप्रेषण है ही नहीं। C.S. लुइस ने लिखा था, अगर आप अपने हृदय को अटूट रखना चाहते हैं तो आपको इसे किसी को नहीं देना चाहिए। सारी उलझनों से बचें। स्वार्थ के ताबूत में इसे सुरक्षित रखकर ताला लगा दें। लेकिन उस सुरक्षित अंधकार में, गतिहीन हवाहीन ताबूत में ये बदल जाएगा। ये टूटेगा नहीं, यह अटूट बन जाएगा जिसे सुधारा नहीं जा सकता। एकमत की शक्ति जीने का इससे बेहतर तरीका है। यह आश्चर्यजनक है कि लोगों की शक्ति का दोहन करके आप कम समय में कितनी ज्यादा प्रगति कर सकते हैं। इस तरह का परिवर्तन कैसे किया जा सकता है? यह उतना ही आसान है जितना ये कहना, अगले हफ्ते मैं एक बार भी लंच अकेले नहीं करूंगा। हर दिन मैं लंच पर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपॉइंटमेंट तय करूंगा जिसे मुझे बेहतर जानना चाहिए। फोन उठाएं और अपॉइंटमेंट तय कर लें। अकेले कोशिश करने से शायद ही कभी सफलता मिलती है। बिजनेस की दुनिया में ये बार बार साबित हुआ है कि कंपनी को आगे बढ़ाने वाले सबसे सशक्त निर्णय जिद्दी और निरंकुश प्रेसिडेंट के नहीं होते हैं। वे निर्णय तो समाधान खोजने के लिए कर्मचारी और मैनेजमेंट दोनों मिलकर लेते हैं। अपने नाम की कार रेंटल कंपनी के संस्थापक वॉरेन एविस ने अपनी एक अवधारणा की शक्ति पर प्रकाश डाला, जिसे साझी सहभागिता कहा जाता है। अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ शेयरिंग में उन्होंने बताया है कि यह कैसे काम करती है। किसी समूह के सदस्य खास समस्याओं के संदर्भ में जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं और समाधान सुझाते हैं। किसी सुझाव पर यह नहीं लिखा होता कि वह किसका है। अप्रशिक्षित लोगों के सुझावों पर भी उतने ही विस्तार से चर्चा होती है जितनी कि विशेषज्ञों के सुझावों पर। अंत में पूरा समूह स्वेच्छा से और एकमत से किसी समाधान पर पहुंचता है। अक्सर यह समाधान किसी मूल सुझाव के अनुरूप नहीं होता, बल्कि एक नया समाधान होता है। हो सकता है कि यह कई सुझावों का मिला जुला रूप हो जो बातचीत के दौरान विकसित हुआ हो। यह प्रक्रिया इसलिए काम करती है क्योंकि इसमें हर विचार का महत्व समान होता है। हर विचार बिना नाम का होता है और उसे जोर से पढ़ा जाता है। किसी विचार को सिर्फ इसलिए स्वीकार करने की मजबूरी नहीं होती है क्योंकि वह सीईओ का है। इसके अलावा कुछ और भी होता है। जब आगे बढ़ने का निर्णय ले लिया जाता है तो सफलता की संभावनाएं अविश्वसनीय रूप से बढ़ जाती हैं क्योंकि इसके पीछे पूरे समूह की शक्ति होती है। क्या आपको म्यूटिनी ऑन द बाउंटी में कैप्टन ब्लिथ की कहानी याद है? उन्होंने बहुत निरंकुशता से जहाज पर शासन किया। एक वक्त ऐसा आया जब जहाजियों को डर और दमन का माहौल असहनीय लगने लगा। ब्लिथ के मातहतों ने बगावत क्यों की? समुद्र में हजारों अन्य जहाजी भी उसी स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने बगावत नहीं की। ब्लिथ के जहाज पर बगावत इसलिए हुई क्योंकि उनका कप्तान लोगों का नेतृत्व करना नहीं जानता था। उसने उन्हें सहनशक्ति की हद के पार पहुंचा दिया। ऐसे दमनकारी माहौल में जिंदा रहने के बजाय वे लोग मौत का जोखिम लेने के लिए तैयार हो गए। हमें लीडरशिप के महान सड़कों का हर दिन अभ्यास करना चाहिए। प्रेम का सिद्धांत कारगर है। हाथ पर हाथ मारने के बजाय पीठ पर धौल मारने से ज्यादा तर्क की होती है।
ये शिक्षा के क्षेत्र में भी सही है। प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग से ज्यादा सीखा जाता है। जब विद्यार्थी अपनी खुद की दिशा तय कर रहे हों और परीक्षा में टॉप ग्रेड पाने के तरीके खोज रहे हों, तो सिर्फ दो ही विकल्प होते हैं, विजेता और पराजित। दूसरी ओर, जब विद्यार्थियों के समूह टीम्स मिलकर किसी समस्या पर काम करते हैं, तो सीखने की गति असाधारण होती है और हर व्यक्ति जीत सकता है। कुछ विद्यार्थी तथ्यों का योगदान देते हैं, कुछ तर्क देते हैं और बाकी रचनात्मकता प्रदान करते हैं। कुछ लोग ग्राफिक्स और मौखिक प्रस्तुतियों के माध्यम से परिणामों को प्रस्तुत करने में उत्कृष्ट होते हैं। टीम की नीति कारगर होती है। सभी स्तरों पर सफलता। जब आप दूसरे लोगों के साथ अपनी शक्तियां जोड़ देते हैं, तो कुछ असाधारण हो जाता है। आपको जो काम अकेले करना असंभव लग रहा था, जब पूरे समूह का लक्ष्य बन जाने पर वह अचानक आसान बन जाता है। प्रोत्साहन में गजब की शक्ति होती है। ये जीवन के सभी स्तरों पर काम करता है, लक्ष्यों तक पहुंचने में, बिजनेस बनाने में, दोस्त बनाने में और अराजकता के बीच सुव्यवस्था स्थापित करने में। हमें बाइबल के इन शब्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। एक दूसरे को सांत्वना दो, एक दूसरे का बोझ उठाओ, एक दूसरे को सिखाओ और एक दूसरे से प्रेम करो। जब हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है? अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो हमारे भीतर ईश्वर का निवास होता है और उसका प्रेम हम में पूर्ण होता है। 1 जॉन 4:12। बहुत पहले जॉन डन ने लिखा था, कोई भी व्यक्ति टापू नहीं होता जो अकेला हो, हर इंसान महाद्वीप का टुकड़ा होता है। एक टेलीफोन कंपनी के विज्ञापन के शब्दों पर अमल करें, हाथ बढ़ाएं और किसी को छू लें। अपने चारों ओर गुणवान व्यक्ति रखें और बाकी सभी को ऐसा बनने के लिए प्रोत्साहित करें। आकर्षण का नियम बताता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। शायद अतीत में आप पर कुछ बोझ लदा था, जिस वजह से आपकी ओर खास किस्म के लोग आकर्षित हुए थे, लेकिन अब आप खुद को बदलने का महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं और कई मायनों में नए बनने जा रहे हैं। यही नियम आगे भी काम करेगा। आपको दोस्तों का ऐसा बेहतरीन नया समूह बनाना होगा जो आपके नए स्वरूप से प्रेम करते हो। ऐसे लोगों के साथ ऊपर चढ़ें जिनके कदम पुख्ता हो। ये शिखर पर पहुंचने का सबसे सुरक्षित तरीका है।